वेलकम ऑल टू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी की। अब ये क्या है? एक नया टर्म है, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज से जो मैं ये वीडियोस कर रहा हूं, मैं उसमें आपको एक और चीज़ देने वाला हूं। एट द एंड ऑफ दिस हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे प्रीलिम्स का और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे मेंस का। मेंस का क्वेश्चन आपके लिए है, आप उस पर प्रैक्टिस करिए। आने वाले वीडियोस में हम और ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे विच इज़ एक्सपेक्टेड फॉर आवर प्रीलिम्स 2023 एंड और रादर होल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी क्या है? देखिए, आज और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट कहाँ है? ये टॉपिक है आप इंपॉर्टेंट समझने के लिए आईआर भी, इकोनॉमी तो ऑफ कोर्स, और ये आईआर समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हम देखेंगे कि इंडिया की पोजीशन ग्लोबली, या आप आईआर में जिसे जियोपॉलिटिक्स कह रहे हैं, वहां पर इंडिया की पोजीशन क्या है। खास तौर पे इस पोजीशन पे जब रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर है, रशिया और यूक्रेन के बीच क्राइसिस है, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी में कुछ ट्रिगर किया है। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी है, वो करेंसी से भी रिलेटेड है। हम बात करेंगे आज कि कैसे हमारा जो एक एम है भारत को विश्व गुरु बनाने का, हमारा जो एक मकसद है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पावर बने, वो कैसे बनेंगे। क्योंकि कोई भी, दिस इज ह्यूज, यू कांट थिंक अबाउट एनीथिंग गोइंग ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म विदाउट इकोनॉमी। क्यों इकोनॉमी ही क्यों? उसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाता हूं। हम अगर दुनिया को देखें और दुनिया को समझें तो 1945 तक, फ्रॉम इनफाइनाइट टाइम, जब से एक पॉलिटिकल हिस्ट्री दुनिया की शुरू हुई, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री की भी बात करें तो महाजनपदास के दौर से लेके 1945 तक लैंड वॉज द सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी। मतलब जिसके पास जितना बड़ा साम्राज्य होगा, जिसके पास जितना बड़ा लैंड एक्विजिशन होगा, वो उतना महान था। अशोका ने क्या किया? लैंड एक्विजिशन किया। अलेक्जेंडर क्या कर रहा था? एक्सपेंशन कर रहा था, क्योंकि लैंड वाज द सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी। समुद्रगुप्त ने क्या किया? एक्सपेंशन किया। मुगल्स ने क्या किया? एक्सपेंशन किया। मराठास ने क्या किया? एक्सपेंशन किया। अंग्रेजों ने क्या किया? कॉलोनियलिज्म, वो भी एक्सपेंशन। और हिटलर क्या कर रहा था? इन्वेजन कर रहा था, एक्सपेंशन कर, हर किसी को एक्सपेंशन करना था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब when we established a new economic order in the world, 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ये जो सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी है ये चेंज हो जाता है, एंड नाउ वेल्थ, और यू कैन से इकोनॉमी, became the symbol of prosperity. आप इकोनॉमी को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। इकोनॉमी समझने के लिए आपको ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, इकोनॉमी समझने के लिए आपको हिस्ट्री भी समझ में आनी चाहिए, पॉलिटी तो ऑफ कोर्स। तो अब क्या हो गया? इकोनॉमी ही सिंबल बन गया है किसका? प्रोस्पेरिटी का। इकोनॉमी सिंबल बन गया है पावर का। पुराने जमाने में होते तो आज रशिया सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि 1900 में रशिया और जापान को कंपेयर करो तो आप बोलोगे सर क्या कोई कंपैरिजन ही नहीं है? रशिया का साइज देखिए और जापान का साइज देखिए। लेकिन आज अगर मैं कहूं कौन ज्यादा प्रॉस्परस है और कौन ज्यादा पावरफुल है, तो आप कहोगे सर जापान ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसकी इकोनॉमी ज्यादा पावरफुल है, उसकी अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत है, इसलिए जापान ज्यादा मजबूत है। तो आज मॉडर्न वर्ल्ड में इस चीज का पूरा सिनारियो जो है वो चेंज हो गया। एंड दैट इज वाई अब, क्योंकि अब हम उस फेज से निकल चुके हैं। हमें 70-75 साल लगे अपने इस देश को बनाने में, अभी तक जो हमने समय आजादी के बाद बिताया। हम इंटरनली स्ट्रेंथन कर रहे हैं, कर चुके हैं, अभी भी प्रोसेस है इंटरनल स्ट्रेंथनिंग की, लेकिन अब हम इंटरनेशनली भी अपने आप को प्रेजेंस अपनी फेल्ट कराने लगे हैं। हम दिखाने लगे हैं दुनिया के पटल पर कि हां, भारत भी कोई देश है। और ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, ऑल्दो बहुत स्लो प्रोसेस है,
लेकिन इसको समझना जरूरी है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये सवाल कि ये आया कहां से, वाई न्यूज। तो पहले हम बात करेंगे आज की ये करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन होता क्या है। रुपये के इंटरनेशनलाइजेशन की, रुपए को अंतर्राष्ट्रीयकरण की क्या संभावना है, क्या ऐसी संभावनाएं हैं जो रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की हम बात करते हैं। रुपए पेमेंट मैकेनिज्म ये क्या आरबीआई ने डेवलप किया है, खास तौर पे आज के वक्त में हम बात करेंगे। यहीं पर आपको दो टर्म मैं बताऊंगा, तीन एक्चुअली बताऊंगा, वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट्स। इसी में हम बात करेंगे कि ये क्यों वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट से इस चीज की डिबेट, इस चीज की बहस शुरू हो चुकी है दुनिया में कि क्या भारत या भारत का रुपया अब एक नई अंतर्राष्ट्रीय करेंसी, एक नई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन सकता है। कैन इट बी द न्यू इंटरनेशनल करेंसी इन द वर्ल्ड। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड, जैसा मैंने आपको कहा कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब है क्या ये करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन क्या है? जब भी कोई मुद्रा, व्हेनेवर अ करेंसी बाहर जो है वो ज्यादा यूज होती है, जब भी कोई करेंसी जो है उसका अत्यधिक यूज होता है, देयर इज एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ करेंसी, कहां? अपने देश में नहीं, आउट स्टेशन, दूसरे देशों में, दूसरी जगहों पे। अपनी जो उसका ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन है, जो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन है, वहां से जब उसका प्रयोग बाहर ज्यादा होने लगता है, व्हेन इट इज यूज्ड आउटसाइड दैट, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी। एग्जांपल, अमेरिकन डॉलर। फॉर योर इंफॉर्मेशन, 2/3 ऑफ द अमेरिकन डॉलर प्रिंटेड, अमेरिकी डॉलर जितना प्रिंट होता है उसका 2/3 हिस्सा बाहर है, अमेरिका में नहीं है। वो अमेरिका से बाहर है, वो दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक्स में है, वो दूसरे देशों में यूज हो रहा है, वो ट्रांजैक्शंस में यूज हो रहा है। और ये कैसे तय किया जाता है कि कोई भी करेंसी जो है, कोई भी करेंसी जो है, क्या वो इंटरनेशनल करेंसी या वो इस इंटरनेशनलाइजेशन के लिए रेडी है भी कि नहीं? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले करेंसी इटसेल्फ, कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, कि उसको कितने लोग दुनिया में, कितने देश जो हैं उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। उस कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, क्या रिसेशन वहां बार बार तो हिट नहीं कर रहा, क्या वहां पर जो है शेयर मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा, क्या वहां की इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल नहीं है इन कंटेक्स्ट की, गवर्नमेंट उसे बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये भी मैटर करता है। हम कभी बात करेंगे सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स की। वी हैव अ लॉन्ग जर्नी टू हमें एक बहुत लंबा सफर साथ में करना है, तो मैं बात करूंगा आगे आपसे अबाउट करेंसी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स की। वहां हम बात करेंगे कि कैसे किसी कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसकी इकोनॉमी को, उसके अर्थव्यवस्था को जो है वो अफेक्ट करती है। आज के टाइम पे बात करें तो अमेरिकी डॉलर है, यूरो है, येन है, जापानीज येन है, पाउंड स्टर्लिंग है, ये कुछ ऐसी इंटरनेशनल करेंसीज हैं जो कि यूजेज में है, जो कि एक्सेप्टेबल है, जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेन देन हो रहा है, ये वो करेंसीज हैं। अब हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं? हुआ क्या है, आप सब ने देखा है कि कैसे रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और उसके बाद दुनिया में की अर्थव्यवस्था में एक नई चीज ट्रिगर हो गई, विच इज अ स्लो डाउन। देयर इज नो डाउट कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने इंटरनेशनल इकोनॉमी में जो है एक स्लो डाउन तो ट्रिगर कर ही दिया है। एक थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी भी आई है, रिसेशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि 2023 के अंत तक रिसेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पे आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज और बहुत सारे ऐसे जानकारों का मानना है कि रिसेशन आ चुका है। सो देयर आर मल्टीपल थ्योरीज टू दिस। नाउ व्हाट हैपन्स, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा सप्लायर है, एनर्जी की बात कर लीजिए, फूड क्रॉप्स की बात कर लीजिए, रशिया बहुत बड़ा सप्लायर है और रशिया के ऊपर लग गए हैं सैंक्शंस। और रशिया जो है इट इज़ रेडी टू डील इन अदर करेंसीज, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो चैलेंज करना चाह रहा है इंटरनेशनल अरीना में जो डॉलर का डोमिनेंस है, जो अमेरिकन डॉलर का डोमिनेंस है, उसको वो चैलेंज करता है। एंड कहीं ना कहीं इस क्राइसिस से ये भी ट्रिगर होता दिख रहा है कि जो ऑटोमेटिकली, इसमें अब रशिया कुछ नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली ये होता दिख रहा है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी में, जो जियो इकोनॉमी में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो डॉलर का
डोमिनेंस है, अब कहीं ना कहीं वो ग्रेजुअली गिर रहा है। इसलिए आप देखिए कि डॉलर का प्राइस बढ़ाने के लिए कॉन्टिन्यूसली जो फेडरल बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है ताकि डॉलर जो है वो ऊपर बना रहे, डॉलर की जो वैल्यू है, जो उस मुद्रा जो डॉलर की वैल्यू है वो ऊपर बनी रहे। और यही मौका है, क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि आपदा में अवसर है। माना इनके लिए आपदा है, हमारे लिए अवसर है। हमारे लिए क्या अवसर है? देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस दैट वी पुश excuse me, there's an opportunity for us that we push rupee further for its internationalization। हमें जरूरत है, ये हमारे पास एक मौका है कि दुनिया में जो स्थिति बनी है उसका फायदा उठाएं। हम बिल्कुल उठाएं, सब उठा रहे हैं, और हम फायदा किसी के नुकसान के लिए नहीं उठा रहे हैं। हमें फायदा उठाना चाहिए कि अब वो जो डिमांड फॉर डॉलर और वो जो डोमिनेंस ऑफ डॉलर कम होगा, तो अगर कोई कम होगा तो किसी ना किसी को उठना पड़ेगा। तो जब किसी को भी उठना पड़ सकता है तो वो रुपए क्यों ना हो? एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर अस इन दिस। तो हमारे ऊपर रुपये के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो अब हमने क्या शुरू कर दिया है दैट हम जो ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम जो व्यापार समझौते कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ, हमने क्या कहा है कि भैया हम उसको किस में करेंगे? हम उसको रुपए में करेंगे। कि अब हम जो व्यापार समझौते कर रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं, उसमें हम किस में रेडी हैं कि जो शेयर है, आप पूरा नहीं करो तो आप कुछ उसमें शेयर कर दो। अगर आप उसको पूरा नहीं लेना चाह रहे हो, आप उसको पूरी तरीके से जो है वो रुपए में नहीं करना चाह रहे, वी कैन डू इट इन पार्ट्स। और जैसे जैसे ग्रेजुअली हम इस चीज पे प्रेस करेंगे, हम इस चीज को पुश करेंगे, द प्रोसेस और द जो रास्ता है रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण का, रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन का, दैट विल बी पेव्ड। दैट वे, हमको आगे बढ़ना है ना, तो रास्ता बनाना पड़ेगा। आपको भी, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। रास्ता बनाइए अपना। हमें भी यहां पर जरूरत है कि हम अपना रास्ता बनाएं। भारत को भी जरूरत है कि भारत अपना रास्ता बनाए इन चीजों में। और अब क्यों अपॉर्चुनिटी है सर? एक बड़ी अच्छी मार्केटिंग एक केस स्टडी थी। तो एक जूते की कंपनी ने अपने 2 सेल्समैन को एक जगह भेजा ट्राइबल एरियाज में कि देख क्या वहां हमारी कंपनी के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो जो पर्सन ए था वो गए, दोनों आए, दोनों ने अपनी रिपोर्ट लिखी, दोनों ने एक ही चीज पाई। पहले वाले ने लिखा कि हमारे लिए वहां कोई संभावनाएं नहीं है, हमारे लिए वहां कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कोई जूता ही नहीं पहनता। जब कोई पहन ही नहीं रहा है तो हम बेचेंगे किसे? और जो दूसरा था उसने कहा, उसकी रिपोर्ट कहती थी कि कंपनी के लिए वहां इतनी अपॉर्चुनिटीज है क्योंकि वहां कोई जूता है ही नहीं। तो जब हम जूता लॉन्च करेंगे, जब हम जूता वहां बेचना शुरू करेंगे, तो हमारे पास तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं। हमारे लिए कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई और कंपनी हमारा कंपटीशन ही नहीं है वहां पे। ये अप्रोच का फर्क है, और ये आपके ऊपर है कि आप चाहे इधर की बात कर लो, चाहे आप अपनी बात कर लो, आप तैयारी कर रहे हैं, आप किस अप्रोच के साथ रहना चाहते हैं। तो ये हमारी जो, क्योंकि एक चीज भी, ये भी एक फैक्ट है कि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें रुपये का जो शेयर है, उसमें जो रुपये का शेयर है वो बहुत ज्यादा कम है। रुपए का शेयर उसमें क्या है, वो बहुत ज्यादा कम है। सो माना कि it is going to take a long time to make rupee as an international currency, लेकिन हमें उस रास्ते पर चलना होगा। माना कि वक्त लगेगा, लेकिन हमें उस चीज की शुरुआत करनी होगी। सो वी एट दिस स्टेज कैन से that there is immense opportunity for rupee to rupee to be as an international currency। अब ये रुपए पेमेंट मैकेनिज्म क्या है? रुपए पेमेंट मैकेनिज्म ये होता है, आरबीआई ने, अब क्योंकि सेंट्रल बैंक को इसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक को बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो है हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप अगर ट्रांजैक्शन करेंगे रुपए में, हम आपको कुछ और मैकेनिज्म देंगे। सो मीन्स कि जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स इंडियन इंपोर्टर, लेट्स से देयर इज एन इंडियन इंपोर्टर, ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, कौन, लेट्स से इंडियन ऑयल जो है वो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। तो ये जो इंडियन इंपोर्टर है, ये क्या करेगा? ये पेमेंट किस में करेगा? ये पेमेंट रुपए में करेगा। और ये पेमेंट कहीं तो किसी अकाउंट में करेगा, कैश में तो देगा नहीं, ये किसी अकाउंट में करेगा।
अब सरकार हमें जो है 3 लाख रुपए से ऊपर कैश में नहीं करने दे रही है, तो ये तो बड़ा अकाउंट है। ये जाएगा एक स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में। ये किस में जाएगा? एक स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में जो क्रिएट होगा। अभी हम आगे चल के देखेंगे वॉस्ट्रो अकाउंट है क्या। और ये बैंक यहां जमा होगा रुपए में, और उस कंट्री में जहां वो है, जहां से हमने इंपोर्ट कराया, वहां के बैंक अकाउंट में ही चला जाएगा। जो भी उन लोगों ने सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की है ओवरसीज, मतलब हम कुछ भी इंपोर्ट करेंगे तो प्रोसेस क्या है कि आपने जो इंपोर्ट किया उसका पेमेंट आपको डॉलर में करना है। डॉलर में करने की जरूरत नहीं है इस मैकेनिज्म के तहत, आप रुपए में कर दीजिए। आप रुपए में यहां जमा कराइए, उस बैंक उस प्रोसेस में आप रुपए में यहां जमा कराइए, और वहां वो पैसा चला जाएगा। एक्सपोर्टर्स, हमारे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, एमएसएमईज हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम है, ओडीओपी प्रोग्राम्स हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जो छोटी से लेके बड़ी चीज़ों तक हिंदुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड विच इज़ गुड। जो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, अब उसका पैसा हमें लेना है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब कि क्या, हम सामान देश से बाहर भेज रहे हैं, तो उस सामान को बाहर भेजने के बाद हमें जो पैसा मिलेगा, प्रोसेस नॉर्मल क्या था, वो हमें डॉलर में पेमेंट करेंगे, फिर हम उसे एक्सचेंज कराएंगे और फिर वो रुपए में कन्वर्ट होगा, कोई जरूरत नहीं है। रुपी पेमेंट मैकेनिज्म में क्या होगा, स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स वहां पर होंगे उस बैंक के, आप उसमें पैसा जमा कर दीजिए, हमारे पास रुपए में आ जाएगा। बीच में किसी और करेंसी को लाने की जरूरत नहीं है। रुपी पेमेंट मैकेनिज्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए है, जिसमें किसी और बैंक को, किसी और करेंसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। किसी और करेंसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब ये सर ये आया कहां से? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, 9 स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स ऑफ 2 इंडियन बैंक्स किसको अलाउ किया है? रशियन। यूको बैंक में और इंडसइंड बैंक में रशियंस कैन हैव वॉस्ट्रो अकाउंट्स हियर इन इंडिया, एंड इसमें रशिया के 2 सबसे बड़े बैंक इन्वॉल्व है, वीटीबी बैंक और स्पर बैंक, ये दोनों इन्वॉल्व हैं। एंड यहां पर क्यों हुआ है? ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की हम बात कर रहे हैं, वो किस में हो जाए, वो रुपी में सेटल हो जाए। रशिया और इंडिया ने कहा हमें डॉलर की जरूरत नहीं है। रशिया कह रहा ठीक है, आपको ट्रेड करना है हमारे साथ, हम रुपए में करने को तैयार है। इंडिया ने बोला फाइन, लेट अस स्टार्ट। और ये ऐसा नहीं होगा ना कि वो एक बैग आया बड़ा सा, उसके अंदर ढेर सारा रुपया, और दिस विल हैपन। Now, this is what RBI has done. RBI ने इस रुपए पेमेंट मैकेनिज्म को स्टार्ट किया है, जिसमें इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ट्रांजैक्शन रुपए में करेंगे। अब ये कैसे करेंगे सर? बाहर का बैंक तो बोलेगा हम रुपए को जानते नहीं, बाहर का बैंक तो यही बोलेगा ना कि हम रुपए को जानते नहीं। तो यहां पर जरूरत होगी उनको रुपए की पहचान कराने की। अब रुपए की पहचान कैसे होगी? मान लीजिए हमें पेमेंट करना है उस रशियन बैंक को, इधर बात करते हैं, हमें पेमेंट करना है, हमारा जो एक्सपोर्टर है, हम मतलब जो हमारा इंपोर्टर है, जिसको हम सामान देने वाले हैं, ठीक है, वो उसका अकाउंट कहाँ है? वीटीबी बैंक में है। वो बोलेगा हम, मुझे तो सिर्फ रशियन रूबल पता है, मुझे तो रुपए नहीं पता। उन्हें कोई बात नहीं, ये क्या करेगा, वीटीबी बैंक एक अकाउंट ओपन करेगा यूको बैंक में। वीटीबी बैंक क्या करेगा, एक अकाउंट ओपन करेगा यूको बैंक में, और जितने लोगों का अकाउंट वीटीबी बैंक में है, एक्सपोर्टर्स का या इंपोर्टर्स का, वो इसके थ्रू ऑपरेट होगा रुपए में। सो वॉस्ट्रो का मतलब होता है योर अकाउंट, योर अकाउंट, फाइन। मतलब एक ऐसा अकाउंट जो बैंक का होगा बैंक में, एक बाहर के बैंक का अकाउंट किसी दूसरी कंट्री के बैंक में होना, बैंक का अकाउंट बैंक में होना कहलाता है वॉस्ट्रो अकाउंट। अब ये सिर्फ वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो क्या है? दैट जब इट इज योर अकाउंट इन माई कंट्री, वॉस्ट्रो का मतलब होता है योर्स, इट इज योर अकाउंट इन माई बैंक। यू आर फॉरेनर, आई एम इंडियन, your account in my bank will be called as वॉस्ट्रो अकाउंट। फिर से एक बार, ये किसी और का
किसी दूसरे देश के बैंक का अकाउंट हमारे बैंक में, जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल ले लिया HSBC का, HSBC बैंक है, HSBC बैंक का अकाउंट कहां, SBI में होना, तो HSBC बाहर का बैंक है, SBI हमारा बैंक है, वॉस्ट्रो अकाउंट। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नॉस्ट्रो अकाउंट। मींस हमारे पर्सपेक्टिव से मान लीजिए, अब अगर तो ये अकाउंट SBI के लिए क्या कहलाया, ये अकाउंट SBI के लिए कहलाया वॉस्ट्रो अकाउंट। और यही अकाउंट, अब मैं HSBC की तरफ से बोलूं तो मैं HSBC हूं, मेरा अकाउंट SBI में है, SBI इंडिया में है, मैं अपने होम कंट्री से देखूंगा तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, नॉस्ट्रो अकाउंट। सो इट्स लाइक द पोजीशन ऑफ 6 and 9, दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल। ये वही है, एक ही चीज की बात हो रही है, एक ये अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन जो यहां खड़ा होगा, जो इस पॉइंट से देखेगा वो बोलेगा ये 6 लिखा है, जो 9 लिखा है, जो इस पॉइंट से खड़ा होगा वो बोलेगा कि 6 लिखा है। एक ही अकाउंट है, पर्सपेक्टिव अलग अलग है। मेरे लिए मेरा अकाउंट किसी और देश में होना, मैं एक बैंक हूं, मेरा अकाउंट किसी और देश के बैंक में होना, मेरे लिए वो नॉस्ट्रो अकाउंट है। और मैं ही बैंक हूं, मेरे बैंक में किसी और देश के बैंक का अकाउंट होना, वो क्या है, वो वॉस्ट्रो अकाउंट है। फाइन, सो नॉस्ट्रो योर अकाउंट इन अदर कंट्री, एंड वॉस्ट्रो इज योर अकाउंट इन अदर कंट्री, नॉस्ट्रो माई अकाउंट इन योर कंट्री, दैट इज माई अकाउंट इन योर कंट्री। एक और, अब ये तो ना, ये दोनों बड़ा न्यूज में है, लेकिन एक अकाउंट और है, न्यूज में नहीं है, और जो न्यूज में कभी कभी नहीं होता है वो यहां आ जाता है, वो हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम में दिख जाता है, वो हमारे मेंस में दिख जाता है, उसे कहते हैं लॉरो अकाउंट। लॉरो अकाउंट क्या होता है, मान लीजिए कि ICICI है हमारा, ठीक है, हमारा SBI है, उसका एक अकाउंट है कहां, सिटी बैंक में, सिटी बैंक अमेरिका में है। तो ये SBI के लिए क्या हो जाएगा, SBI के लिए क्या, जब ये इधर से इधर देखोगे तो ये SBI के लिए हो जाएगा नॉस्ट्रो अकाउंट। लेकिन क्योंकि ये किसी और बैंक का अकाउंट इधर है तो इनके लिए हो जाएगा वॉस्ट्रो अकाउंट। लेकिन अब ICICI को ऑपरेट करना है, एक बैंक है ICICI बैंक है, उस बैंक को क्या करना है, उसको ऑपरेट करना है अमेरिका में, उसको जरूरत है। तो वो क्या करेगा, वो एक ऐसे अकाउंट, ऐसी उससे बात करेगा जो जिसका अकाउंट वहां हो। इसको अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये SBI के साथ अकाउंट मेंटेन करेगा जिसका अकाउंट कहां है, आगे। दिस इज लॉरो अकाउंट, दिस इज अ थर्ड पार्टी बैंक। इंपॉर्टेंट है, ये सारे अकाउंट्स बैंक्स के हैं, अदर देन द अकाउंट मेंटेनिंग बैंक और विथ हुम द अकाउंट इज मेंटेन। यहां पे किसी को SBI से करना है, अमेरिका में मान लो डूब गया, लेमन ब्रदर्स था, ठीक है, वो अब सिटी बैंक के साथ, उसको SBI से करना है, तो उसको SBI में अकाउंट नहीं है, लेकिन सिटी बैंक का अकाउंट मान लो SBI में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको कहेंगे लॉरो अकाउंट। यहां पर ये भी क्या हो जाएगा, सिंपल। अब हम ये फैसिलिटेशन कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि दुनिया को ये पता चले कि भैया हिंदुस्तान में जो है इसकी कन्वर्टिबिलिटी, इसका ट्रांजैक्शन होना बहुत आसान है। हिंदुस्तान इन चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहा है, RBI इन चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें इसकी स्ट्रेंथ दुनिया में बढ़ानी है। जब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डॉलर कमजोर पड़ेगा, डॉलर कमजोर पड़ेगा तो हमारा जो इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा आता है वो कम हो जाएगा। जब हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा तो हम उन रिसोर्सेस को बाकी जगह यूज करेंगे, बाकी स्पेसेस में यूज करेंगे। सो सिंपल, ये जो अभी हम बात कर रहे थे ये उसी का डायग्राम है। सो दिस open an account here, this ABC bank open account in Citibank Russia. So this is Nostro account for ABC bank but Vostro account for here. I guess इसमें मुझे ज़्यादा आपको अब कंफ्यूज और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। Now let us see this. सवाल ये है, इसलिए मैं हट गया थोड़ा साइड से, you see the screen completely. Consider the following statements. Nostro and
Vostro accounts are held in foreign denomination. Statement number 2, balance in special Vostro accounts cannot be used for purchase of government securities and treasury bills. Number 3, in financial year 2022, China is the top trading partner of India. अब सर ये कहाँ से आ गया? इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई, इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही। यूपीएससी ऐसे ही करता है, एक स्टेटमेंट ढांस देता है, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो अब लेकिन वैलिड है, इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है, उन्होंने कहीं नहीं लिखा, कहीं पर यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, कोई ऐसा नहीं, सिर्फ 3 स्टेटमेंट दिए हैं। और मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ आप इन चीज़ों की बात ही मत करो। हम यहाँ पर अगर इसको डील करना सीख गए ना, यहीं पर हमको ऑप्शंस देखना ही नहीं है, हम इसको डील करेंगे ट्रू या फॉल्स में, हम इसको डील करेंगे ट्रू या फॉल्स में। सो पहला स्टेटमेंट, नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट्स आर हेल्ड इन फॉरेन डिनोमिनेशन, ट्रू और फॉल्स? लेट्स वेट। सो यस, फॉरेन डिनोमिनेशन, सारी कहानी इसीलिए कि फॉरेन डिनोमिनेशन में जो है पैसे होल्ड किए जा सके, अकाउंट्स होल्ड किए जा सके। स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में जो पैसा है, जो बैलेंस है, कैन इट बी यूज्ड फॉर purchase of government securities, treasury bills, investment? Yes or no? Yes. So because it is saying what, it cannot be used, तो ये आंसर क्या हो गया? ये हो गया हमारा फॉल्स। जितना ट्रू और फॉल्स में खेलोगे ना, उतनी प्रिपरेशन अच्छी होगी, जितना फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में पढ़ोगे उतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी। याद रखना, ऑप्शन के भरोसे जाओगे, ऑप्शन नुकसान करके जाता है, डैमेज करेगा आपको। देन financial year 2022, China is the top trading partner of India. No, China is not the top trading partner of India. ट्रेडिंग पार्टनर का क्या मतलब है? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, दोनों का टोटल वॉल्यूम हमारा सबसे ज्यादा यूएसए के साथ है, चाइना दूसरे नंबर पे है। दिस इज करेक्ट। अब मैंने क्या देखा? मैंने देखा मेरा स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, स्टेटमेंट 3 भी फॉल्स है। तो मैं जो सोच रहा हूं या मैंने जो बगैर ऑप्शन देखे डिडक्शन किया है, वो मुझे कहां मिल रहा है? वो मुझे ऑप्शन 1 में, वो मुझे मेरे आंसर्स में मिल रहा है। दिस इज अ कंफर्मेशन। मेक ऑप्शंस द कंफर्मेशन ऑफ योर आंसर। ऑप्शन को अपने आंसर के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करने का मत बनाओ, ठीक है? और ये 2 क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस देम, आ सकते हैं, डायरेक्टली ना आए तो इससे रिलेटेड कुछ आ सकता है। पहला क्या है? रिसेंटली इंडिया हैज अग्रीड ऑन रूपी पेमेंट मैकेनिज्म विद रशिया, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ दिस स्टेप इन द लाइट ऑफ चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एमिड यूक्रेन रशिया क्राइसिस। अभी मैंने इसके बारे में हमने इन डिटेल डिस्कस किया। इसका एक मॉडल आंसर लिखिए, आप अपने लेवल पे लिखिए, प्रैक्टिस करिए। दूसरा, इसी चीज को देखो, वही चीज है, घुमा के आ गई। दोनों सवाल एक ही हैं। यहां क्या कह रहे हैं? यहां एडवांटेजेस हमारे लिए क्या है और हमारे लिए चैलेंजेस क्या है, और यहां पर क्या पूछ रहे हैं? अपॉर्चुनिटी। बात एक ही है, लेकिन एक ही चीज को कितना रोटेट और कितना ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, यूपीएससी से अच्छा ऐसे कोई नहीं जानता। उसी चीज को क्या कह रहे हैं? सिंपल, कहने को एक लाइन का क्वेश्चन है, यहां देखो क्वेश्चन बड़ा कर दिया तो डर सा लगता है। वही चीज छोटे से में पूछ ली। द रशिया यूक्रेन क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू मूव टुवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। कमेंट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, और कैसे ये पोजीशन इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आज के वीडियो में हमने इसके बारे में बात की। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम एंड पेशेंस। हम ऐसे और मिलते रहेंगे, ऐसे और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसे और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे आने वाले वक्त में। हम जो हमारे करंट अफेयर के ऐसे टॉपिक है जो प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करते रहेंगे। टिल देन, हैव अ ग्रेट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।